क्योंकि वो तो तय नहीं कर पाए ना उनको किस चीज पर इलेक्शन लड़ना है, बिहार के इश्यूज पर लड़ना है कि वोट चोरी पर लड़ना है। वो सारा टाइम तो एसआईआर के विरोध करने में खुद उन्होंने बिता दिया। जी, जब भी राहुल गांधी का सवाल आता है, अजीत जी मेरी तरफ देखते हैं और ये मुस्कुराने लगते हैं। इनको लगता है राहुल गांधी आप उनको लेकर ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि आप राहुल गांधी का चेहरा देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। चलते चुनाव में आदमी की फोटो अगर एयरपोर्ट की आएगी, वो कौन सी दुनिया के एयरपोर्ट पे मुझे पता नहीं, आज वो हिंदुस्तान में है ये नहीं मालूम। बिहार में 16 दिन की यात्रा करने के बाद 2 महीने गायब हो जाए कोई आदमी, मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन आप ये देखिए, इस सबके बावजूद रेलेवेंट बने हुए हैं, ये भी देखना चाहिए। इस सबके बावजूद आप कॉन्फिडेंस देखिए गजब का है, मतलब 3 बार चुनाव हार चुके, लेकिन जब वो बात करते हो तो ऐसा लगता है बस पूरा देश उनके साथ ही खड़ा हुआ है। लेकिन इस सारे मामले में आप सब लोग अनुभवी ज्ञानी लोग हैं, जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत हर्ट की है वो ये है कि पहले उनको लगता था कि भाई शायद शी जिनपिंग मोदी को हरा देंगे, फिर उनको लगा कि नहीं अब तो ये ट्रंप इनको हरा देंगे, तो वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई फैक्टर, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। लेकिन ये जो नई जनरेशन को लेकर प्रोवोक करने का जो रास्ता ढूंढा है, ये अच्छा नहीं है। जी, आप कल से सर, अगर आपने भी देखा हो, नोटिस किया हो, 2 दिन से जिस किस्म के बयान बिहार से आ रहे हैं कि मर जाएंगे, गोली खा लेंगे, बेईमानी नहीं सहेंगे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अधिकारियों को चेतावनी या धमकी दे रहे हैं एक किस्म से, पप्पू यादव ने तो कहा जी के क्या करेंगे अगर हमारा अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। एक एमएलसी कह रहा है जेडीयू का कि नेपाल बांग्लादेश हम बना देंगे। ऐसे बयान पहले नहीं आते थे, पहले नहीं, जो इस बार देखने को मिला। तो कभी नहीं रहा देश में। हमेशा इस देश में आज़ादी के बाद से जब सबसे अनएक्सपेक्टेड घटित हुआ, तब भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ है। 2004 में कोई व्यक्ति नहीं मान रहा था कि अटल बिहारी चुनाव हार जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार जाएगी, हार गए और उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो गया। इंदिरा गांधी अपना चुनाव हारी और फिर वो उतनी ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ। ये पहली बार हम सुन रहे हैं। और जो रजत जी ने कहा, ये एक कोई आदमी, हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम जानना चाहते हैं कि भाई एक भाषण कोई दिखाए कि नेपाल की घटना के पहले राहुल गांधी ने कभी जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया हो? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसे पिछले 3 चुनाव में जब पहला चुनाव हारे तो उन्हें शायद लगता था कि भाई चलो 5 साल हैं, पहले भी हारे हैं, कांग्रेस वापस आ जाएगी। जब दूसरी बार हारे तो काफी हिल गए। पहले आपको ध्यान होगा कहते थे हम इसलिए हार गए क्योंकि मोदी के पास ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब चीजें हैं। फिर कहा कि ये ईवीएम में गड़बड़ है। अब जब ये नहीं चले तो अब ये नया फैक्टर लिया है कि वोट चोरी का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की जनता इन चीजों पर भरोसा करती है। कुछ भी कहने के लिए एक आदमी की अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसका पास्ट बताता है। क्रेडिबिलिटी के अलावा कुछ तो प्रमाण हो। मतलब एसआईआर हुआ बिहार में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ही 4 लोगों को खड़ा करती कि ये इनका वोट कट गया, ये वोटर थे, इनको वोटर होना चाहिए था। आप इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं और 4 लोगों को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लेकर आइए हमारे पास प्रमाण, अगर गड़बड़ी दिखेगी तो हम सारा एसआईआर रद्द कर देंगे। प्रदीप जी, कैसे कहें, उस एसआईआर के बाद 11% टर्नआउट बढ़ गया बिहार में। जो कोशिश दिखाई देती है राहुल गांधी के सारी एफर्ट्स में, वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस के प्रति डाउट पैदा किया। अगर आप पैटर्न देखेंगे, पहले वो बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जब बात करते हैं, सीबीआई या बाकी एजेंसीज की बात करते हैं, उनके अधिकारियों को डराने धमकाने की बात करते हैं, तो ये सारी जुडिशरी के लिए भी बहुत तरह की बातें। और अब तो सेना की बात, तो सेना पे बोल, सेना पे और लेकिन सबसे फेवरेट वर्ड है चोरी। पहले का चौकीदार चोर है, फिर का सारे मोदी चोर हैं, फिर वोट चोरी। जब जब कोई मौका आता है तो ये चोरी, ये एक का शब्द है जिसको वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 15 साल से तो लोगों ने इस पर भरोसा किया नहीं।